नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। 34 वर्ष है। नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर कनिष्ठा उंगली नहीं पहुंची सूर्य के पहले पर्व तक, यानी कुल मिलाकर के याददाश्त सच्ची है, भाषा शैली ठीक है, कुल मिलाकर आप सभ्य व्यक्ति हैं। परंतु जब आपकी उंगली यहाँ सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँचती तो ये समझिए कि आप अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। यानी सही समय पर सही निर्णय ना लेने के कारण व्यक्ति को जीवन में कई बार नुकसान उठाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से या आप सामाजिक रूप से। तो चलिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे जो भी फैसले लें परिवार से पूछ करके लें। आइए बात कर लेता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली के व्यवहारिक पर्व पर एक बहुत बड़ा कट, और ये पक्का कट है। यानी कि जब पक्का कट व्यवहारिक उंगली के ऊपर पर होता है तो देखिए, होश जोश में होश खो देता है ऐसे व्यक्ति जोश में होश खो लेते थे। जल्दी दिमाग से आपे से बाहर होने के कारण वो अपने यश और मान सम्मान को खो देते हैं। तो यहाँ इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जोश में होश ना खों। साथ ही साथ उंगली आपकी शनि की उंगली के एकदम विभक्त हो गई है। अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवादों के साथ आपको आर्थिक जो संपत्ति मिलती है, साथ ही साथ माता पिता की ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से सेवा नहीं कर पाता है। तो चलिए, भाई बहनों से संबंध भी औसत तरीके से व्यक्ति के रहते हैं। तो यहाँ आपकी इस सूर्य की उंगली का ये अर्थ हुआ। अब बात कर लेता हूँ यहाँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ यदि देखो तो अनुकूलता के साथ में है, कोई ज़्यादा टर्न नहीं है उंगली के अंदर। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अभी भी आपके पास धन के साधन बने हुए हैं, इस प्रकार को दर्शाती हुई स्थिति। और शनि की ढैया 7.5 महादशाएँ जब भी आपके जीवन में आएंगी उनमें कोई विशेष आपको परेशानी नहीं होगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपका ये छल्ला पहन रखा है आपने, यहाँ मुझे सामने से सोने का छल्ला नज़र आ रहा है। ये उंगली जो होती है इसके अंदर जो सोने का कारक नहीं कहा जाता इस उंगली को। यदि इसमें आप पहनना चाहते हैं तो कोई भी जो है आप रतन तो इसका आपका बनता ही नहीं है ये, तो आप यदि चाहें तो इस रिंग सोने को किसी और उंगली में पहन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस उंगली में कम से कम ना पहने, वरना ये आर्थिक स्थिति पर एक तरह से ग्रहण का काम करता है। शनि की उंगली में सोने का छल्ला सूर्य का नहीं पहनना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में आपकी एकदम जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बाद उंगली अनुकूल है, लंबाई अनुकूल है, इच्छाएं हैं व्यक्ति के अंदर, साथ ही साथ धन भी संग्रह करना चाहता है, एकदम चुपकी हुई उंगली है। परंतु जीवन के अंदर थोड़ा संघर्ष को दर्शाने वाली थोड़ा टर्न हो गई है, और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था पूरी तरीके से मजबूत है। तो संघर्ष से मिलेगा सब कुछ। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर खड़ी हुई छोटी छोटी अगर मैं रेखा देखता हूँ तो यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं। जहाँ छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं वहीं पर इनको माना जाता है धन का कारक। यानी व्यक्ति का अंदर क्षमता है कार्य करने की, बुद्धि से काम करने की, लेकिन एकमात्र रेखा ही, यानी एकमात्र रेखा ही यदि इस कट का काम कर रही है तो ये अपने आप में धन के आगमन में रुकावट के लिए जानी जाती हैं। तो धन के आगमनों में रुकावट के लिए ये संकेत यहाँ है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग तो आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर ये सूर्य के पर्व पर ये उठने वाली छोटी छोटी रेखाओं का वेग, साथ ही साथ एक लंबी रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई, यानी आपकी उम्र इस समय पर 34 की लगभग चल रही है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति यदि बहुत स्ट्रगल से मेहनत करे, यानी 2 टारगेट अपने साथ ध्यान न करे, तो ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार से भी लाभ ले सकता है। यानी कि उसके टेंडर्स का लाभ, की संविदा की नौकरी और कई बार सरकारी नौकरी तक को लेने के उपक्रम बनते हैं।
तो यहाँ उसके लिए आपने कैसा प्रयास करा होगा ये आपको पता होगा। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ शनि की। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर बहुत सारे वेग के साथ ये उठने वाली रेखाएं बहुत अच्छे संकेत हैं, जो इस बात को बता रहे हैं कि जीवन के 55 वर्ष के बाद आपके पास धन संबंधी समस्याओं का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। यानी उस समय के बाद में आपके पास स्थिति आर्थिक रूप से आपकी अच्छी होगी, कई तरीके से आपको सहयोग मिलेंगे और आपके पास धन के आगमन सही रूप से आपके बुढ़ापे तक भी बने रहेंगे। आइए बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का ये पर्व और बृहस्पति के पर्व पर कई प्रकार के क्रॉस को बनाने वाली रेखाएं भी हैं, यानी ब्रैकेट्स बनाने वाली रेखाएं भी हैं, जो इस बात को बताती हैं ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, और नहीं मिले तो व्यक्ति स्वयं भी अपने मकान में अपने आप बना करके चला जाता है। तो ये अपने आप में एनर्जिक रेखाएं जो शनि पर्व को दिख रही हैं, ये दिमाग की योजनाओं से धन कमाने वाली रेखाएं भी हैं। अब बात करूंगा मैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से ये निकलने वाली रेखाएं और हृदय रेखा का जाकर के एकदम जाकर के टर्न होकर के नीचे को घूम जाना, ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता। पहले तो हृदय रेखा पर और साथ ही साथ ये रेखा आगे जाकर के एकदम इसका पूरा का पूरा यहाँ झुकाव या मंगल रेखा का इससे जुड़ाव, ऐसे मान लीजिए ये थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाला है, या ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने जीवन में चलते चलते बिल्कुल लास्ट समय पर, ऐसे व्यक्ति जब नीचे को टर्न हो जाती है रेखाएं, तो बीच में किसी काम को शुरू करते हैं बड़े जोश के साथ में, लेकिन बीच में जाकर के उसको एकदम जो है कुछ घबरा जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो यानी नेगेटिव सोच हो जाती है इस तरह का। साथ ही साथ पत्नी से वैचारिक मतभेद का और आपके स्वास्थ्य के लिए भी हृदय रेखा में अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ों का आपको ध्यान करना है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर जाकर आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा, प्रथम मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ से निकल रही हैं, ये बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं। यानी इतनी जब रेखाएं निकल कर के और जहाँ शनि पर्वत को जाएं, कभी सूर्य पर्वत को जाएं और कभी बुध पर्वत को जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो क्षमता है कि अपने कार्य के द्वारा आप यश भी प्राप्त कर लेते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आपको कर्म रेखा इतनी मिली हुई हैं कि लगातार आप कर्म करते रहते हैं और कर्म के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर धन भी प्राप्त करेंगे, यश भी मिलता रहेगा, मान सम्मान भी बना रहेगा। साथ ही साथ धन के स्रोतों को देखने वाली रेखा तो आपको धन भी प्राप्त कराती रहेगी। बहुत अच्छी एनर्जिक रेखाएं यहाँ पर मिली। आइए बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ से भी सपोर्टिंग रेखाओं के रूप में ये रेखाएं आपको मिली हैं, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ सरकारी संस्थानों से जुड़ने का, जैसा मैं बोलता रहा पहले भी, और यहाँ लगातार प्रकृति की ये रेखाएं, अगर मुकदमा हो जाए तो मुकदमे में व्यक्ति जीत दर्ज करता है, और यहाँ साथ ही साथ सरकारी उपकरणों से सहयोग चाहे तो सहयोग भी पा सकता है। तो कुल मिलाकर मंगल पर्व एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो टेक्निकल कार्यों के लिए, ज़मीन जायदाद के कार्यों के लिए, सेना, पुलिस, मिलिट्री, इनके लिए भी जाना जाता है। तो इन क्षेत्रों से भी ऐसा व्यक्ति उन्नति, तरक्की, प्रगति प्राप्त कर सकता है। अब बात करूंगा आपके नीचे की चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर निकलने वाली इतनी सारी रेखाएं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि भागदौड़ करा सकती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करा सकती हैं, और इससे आदमी की यानी ऊर्जा की बात कर सकता हूँ, पॉजिटिविटी है लगातार, ये कोई बहुत बड़े रोग के लिए नहीं है, ये ऊर्जा की रेखाएं हैं जो आपकी भाग्य रेखा में भी मिलती हैं, मस्तिष्क रेखा में भी मिलती हैं। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत है। जो व्यक्ति को कभी कभी कंप्यूटर के माध्यम से भी व्यक्ति भाग दौड़ कर लेता है, तो ऐसा भी होता है, उससे बहुत बहुत दूर के लोगों से जुड़ करके धन के आगमन प्राप्त करना। आइए बात करता हूँ आपके पास पक्की व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ पर आप ये देखें तो आपके पास ये पक्की व्यापारिक रेखा आपके शुक्र पर्व से निकल करके और सीधा सीधा बुध पर्व का इसका संबंध है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आप दूर स्थानों से माल को सप्लाई करके या दूर स्थानों से नौकरी करके अपने जीवन को ही चला पाएंगे, ये निश्चित रूप से बताने वाली ये आपके पास में व्यापारिक रेखा भी हैं। अब मैं बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बुद्धि रेखा बाद में जाकर के कुछ मोटी हो गई है। जब बुद्धि रेखा कुछ मोटी हो जाती है लास्ट में आकर, अनुकूल है, चंद्र पर्वत तक पहुँची है, दूर स्थान से संबंध बनेगा, तभी धन का आगमन होगा, परंतु यहाँ कुछ मोटी है। तो कभी कभी क्या है, बहुत व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है।
अच्छा खासा काम चल रहा है, अरे ठीक है यार कोई नहीं, चिंता नहीं करता, तो थोड़ा लापरवाही को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। तो ऐसा आपके स्वभाव में ज़रूर होगा। अब बात कर लूँगा इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर के पर्व की। ये पर्व आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस जगह पर। यहाँ अनेक रेखाओं के साथ में अगर मैं देखूँ तो ये आपका पर्व काफ़ी पीड़ित है। जब इस तरह की पीड़ित क्षेत्र हो जाता है तो यहाँ तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन लेने वाला और कुल मिलाकर थोड़ा सा व्यक्ति कर्ज के लपेटे में भी आ जाता है। तो ये रेखा यहाँ पर हैं जो आपको थोड़ा बहुत कर्ज के रूप में या कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा अगर आपको सपोर्ट दी है राज्य सरकारों से मिल कर के तो थोड़ा बहुत आपको कर्ज रूप में भी यहाँ पर इसका संबंध मिलता है। तो ये भी अपने आप में ठीक है। तो बुद्धि रेखा आपकी बता दी मैंने, बुद्धि रेखा देख लेता हूँ। बुद्धि रेखा देख चुका हूँ मैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर बुद्धि रेखा में एक त्रिकोण की। बुद्धि रेखा के ऊपर ये यहाँ एक त्रिकोण है। जब इस प्रकार का त्रिकोण व्यक्ति के जीवन में बन जाता है तो ये यहाँ पर प्रगति के रूप में माना जाता है, यानी कोई ऐसी योजना जिसके द्वारा जीवन में तरक्की आपको मिलेगी, इस प्रकार को दिखलाने वाली योजना का एक संकेत यहाँ भी है और वो लगभग 35 वर्ष के बाद में दिखलाई पड़ता है। आइए भाग्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा, इसका संबंध भी दूर स्थानों से निकल करके भाग्य रेखा का और दूसरा चंद्र पर्वत, यानी दोबारा ये बात निश्चित रूप से आई कि कहीं ना कहीं आपका संबंध जो भी बनेगा, नौकरी का बने चाहे व्यापार का बने, मैं तो इसको व्यापारिक हाथ ज़्यादा इसकी मान्यता देता हूँ कि व्यापारिक रूप से हाथ ये मजबूत है। तो यहाँ इस प्रकार से एक रेखा जा करके और दूसरा ये 35 के बाद दूसरे स्थानों से संबंध बनाने वाली रेखा। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ आपके जीवन में ये सूर्य पर्वत से संबंध और यहाँ इस प्रकार की रेखा कितनी बार देखा जा सकता है कि व्यक्ति एक नौकरी छोड़ करके बाद में व्यापार के द्वारा तरक्की प्राप्त करता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे संकेत हैं। आपने कहा है, आपका सवाल ले लेता हूँ कि मनी कैसी, और दूसरा है आपने पूछा अच्छा समय कब, तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए आपके जीवन में आपकी इस समय उम्र है आपकी 34 साल, और जहाँ मैं 34 साल की बात कर रहा हूँ वहाँ आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नया उदय होने वाला है और वो होगा 35 वर्ष के बाद। तो 35 वर्ष के बाद 1 से 2 माध्यमों के द्वारा आप अपने जीवन में नया काम जोड़ने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा सा एक कार्य में परिवर्तन होगा और वो लगभग 39वें वर्ष में फिर आपको थोड़ा अप डाउन का समझ लीजिए वहाँ सामना करना पड़ेगा 39 में, और उसके बाद अनुकूलता से रेखा, यानी बेहतरीन समय की यदि बात करें तो वो 39वें वर्ष के बाद आपका समय है। 39, 45वें वर्ष के बाद वो बेहतरीन समय है आपके जीवन का। बेहतरीन समय 45 वर्ष के बाद है। अच्छा समय पूछा आपने, वो अच्छा समय 45वें वर्ष के बाद ज़्यादा है। तो ठीक है, इससे पहले भी कोई बेकार समय नहीं है। तो यहाँ 45 के बाद अच्छा समय। और अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिल्कुल बिजनेस रेखा मैंने आपको बता दी हैं, बहुत पक्की रूप से व्यापारिक रेखा हैं जिनका संबंध जरूर दूर स्थानों से मिल करके होगा। टेक्निकल माध्यम से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी हो सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जुड़ाव एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आप ट्रेडिंग जैसे संबंधों से कह सकते हैं। तो ये हो गया। पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल मैं आपको मना करूँगा, बिल्कुल भी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन अगर करने की अगर सोच रहे हैं तो उससे आपको धन लाभ के संकेत यहाँ अभी वर्तमान में नहीं है। थोड़ा सा इसके लिए आपको समय का इंतजार करना होगा और मैं समझता हूँ वो समय होगा आपके जीवन में लगभग 50 वर्ष के बाद में। तो पॉलिटिक्स से जुड़े रह सकते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ने वाली रेखा है, लेकिन धन प्राप्त करने की बात है तो वो लगभग 50 वर्ष के बाद ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी अभी संघर्ष वाली रेखाएँ आपके साथ में चल रही हैं, तो उससे जुड़े रहिए। पॉलिटिक्स आपके लिए है हाथ के अंदर, खराब नहीं है। चलिए आइए बात कर लेता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक यहाँ पर एक उल्टी मछली के रूप में कह सकते हैं आप यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एक तरह का यहाँ पर एक तरह का दीप है। ये उल्टी मछली जब व्यक्ति की आयु रेखा पर चलने लगे, यहाँ भाग्य रेखा पर चलने लगे, तो व्यक्ति जितने वेग से आगे बढ़ना चाहता है उतना ये मछली पीछे को हटाती है। यानी कि व्यक्ति एनर्जी अपनी काफ़ी देता है लेकिन उसको लाभ उसके अनुसार कम मिलता है। शुक्र पर्वत पर कई छोटे छोटे एक्स बने हुए हैं
यानी कि बहुत ज़्यादा सुख साधन की तरफ ना दौड़ें, या किसी प्रकार की कोई चारित्रिक गतिविधि है तो उसकी तरफ ना दौड़ें। यहाँ इस प्रकार का चिन्ह शुक्र पर्वत, वैसे आपके पास ठीक ठाक संसाधन आपको इस समय पर दिए हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा शुक्र पर्वत पीड़ित निकला है, तो ध्यान रखना है इस बात का। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा आपके हाथ के अंतर्गत यहाँ से जा कर के और लगभग 76-77 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सारे सवालों को जो आपने मुझसे पूछे उनका जवाब मैंने आपको दिया है। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ लगती है तो वो मैं लगता हूँ कि हाँ, अभी पूरी तरीके से वो सुचारू स्थिति नहीं आई है जिससे आप धन का अच्छा आगमन कर सकें। तो अपने व्यापार की जगह पर आपको रोज़ाना डेली बैठ करके आपको श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करना है। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करना है। एनर्जी आप में अच्छी खासी ठीक है तो श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी रखिए। बस इतना बार आपको ध्यान रखना है, सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण ना बढ़ाए। और यहाँ आपको मैंने वो ऊपर बताया ही था, उसको ना पहने। एक पुखराज, इसकी जगह सोने की अंगूठी में एक पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जो आपको बनता है। यदि आपको मिल जाए पुखराज तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। बस इतना करें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।